दोनों हाथों को जोड़े। शुक्र है खुदावन, शुक्रगुजार हैं प्रभु, तेरे ये बच्चे तेरा वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। तो मुझ अपने दास पर दया कर, मेरे होठों को शुद्ध कर, पवित्र कर। तेरी रूह का ताज़ा अभिषेक मेरे ऊपर इस वक्त उड़ेल दे। सिर से लेकर पाँव की तलियों तक अपने लहू का अभिषेक प्रदान करना। मैं जो भी वचन बोलूं तेरे द्वारा प्रेरित हो, और वो वचन तेरे इन बच्चों का हृदय छेदे। जिस प्रकार से पेतरुस ने वचन सुनाया और लोग वचन को सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़ते थे, प्रायश्चित करते थे, वैसे ही तेरे ये बच्चे भी वचन के द्वारा चंगे हो जाएं, वचन के द्वारा अनुग्रहित हो जाएं, वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करें। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हर जगह पर जहाँ कहीं भी गया प्रचार करने के लिए, लोगों से एक निवेदन ज़रूर किया मैंने, और वो निवेदन ये था कि प्रभु कहता है तू मेरा घर बना और मैं तेरा घर बनाऊंगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने प्रभु का घर बना लिया है? प्रभु के घर से मतलब क्या है मुझे बताओ। घर के अंदर एक छोटा सा ऑल्टर, उसमें बाइबल, उसमें मोमबत्ती, उसमें क्रूस, क्या ये प्रभु का घर है? अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार करना, अपने हृदय को प्रभु का घर बनाना। एक दूसरी बात मैं उनसे कहता आया हूं कि तू मेरे साथ रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु क्या कहता है? तू मेरे साथ रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा। तीसरी बात मैं प्रभु की ओर से उन्हें ये कहता हूं, अगर तेरी जिंदगी में पवित्रता है तो मेरा अभिषेक प्रभु कहता तेरे साथ साथ चलेगा। अगर जिंदगी में पवित्रता है तो परमेश्वर की रूह का ताज़ा अभिषेक और मस्सा आपके साथ साथ चलेगा। हम में से बहुत से लोग ये कह देते हैं कि यीशु ने कहा मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 और उससे आगे कि मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े और महान काम करेंगे। लेकिन यदि पवित्रता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, प्रभु के साथ अगर हम नहीं रहते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम चेलों के समान जो गूंगे अपदूत ग्रस्त को निकाल नहीं पाए, और उसका बाप उसके पास लेकर आया और उससे कहने लगा कि आपके चेले ये काम कर नहीं पाए, आप इनके ऊपर हाथ रख दीजिए। यीशु ने कहा ये वे जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकाली जा सकती। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वर्शिप के साथ साथ प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, प्रभु से व्यक्तिगत मिलन होना आवश्यक है। हमें प्रभु के दास मूसा के जैसे बनना पड़ेगा, तभी हम अपनी जिंदगी में अनुग्रह देख पाएंगे, आशीष देख पाएंगे। मूसा का एक और भाई था, क्या नाम था उसका? हारून एक उसका भाई था, जिसे परमेश्वर ने कहा मूसा तू बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं, अपने भाई हारून को ले जा, तेरे लिए ये बोला करेगा, क्योंकि तेरी जुबान तुतलाती है, तू बोल नहीं पाता, तो कोई बात नहीं, हारून तेरी ओर से बोलेगा, बस तू उसे खड़ा रहना, वहां पर तू वहां खड़ा रहना। हारून को प्रभु ने चुना नहीं था, हारून को प्रभु ने अभिषेक नहीं किया था, हारून को प्रभु ने प्यारे भाइयों और बहनों बुलाया नहीं था, केवल उसको सहायता करने के लिए मूसा के साथ जाने का आदेश दिया था। लेकिन मूसा चुना हुआ था, मूसा बुलाया गया था, मूसा के द्वारा प्रभु काम करना चाहता था और उसने किया। इसलिए दोनों व्यक्तियों में बड़ा फर्क था। क्या फर्क था? फर्क क्या था, किसी को पता है? मूसा प्रभु को खुश किया करता था, लेकिन हारून लोगों को खुश किया करता था। मूसा
प्रभु को खुश करता था, लेकिन हारून लोगों को खुश करता था। आप सोचो कि हारून लोगों के साथ रहता था और उनकी ज़रूरतों की देखभाल करता था, लेकिन मूसा 40 दिन सिनाई पर्वत पर जाकर घुटने टेक कर वहाँ पर प्रार्थना करता और परमेश्वर अपने दास के साथ फेस टू फेस बातें किया करता था। इसलिए जब मिरियम ने एक दिन अपने भाई मूसा का अभियोग उसके ऊपर लगाया तो परमेश्वर को गुस्सा आ गया और परमेश्वर ने कहा, मिरियम, क्या तू जानती नहीं कि मैं अपने दास से फेस टू फेस बातें करता हूं? वो रोज मेरा चेहरा देखता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे दास के ऊपर अभियोग लगाए? प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा नित्य प्रतिदिन हर दिन प्रभु को खुश करने की सोचता था और इसीलिए परमेश्वर मूसा के द्वारा काम करता था, ना कि हारून के द्वारा काम करता था, बल्कि चलते दोनों साथ में थे, चलते दोनों साथ में थे। एक दिन ये हुआ कि परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा था और उसने इजराइलियों के लिए 10 हुक्म की पाटियां लिखी और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपनी उंगली से अपने नियम उसके ऊपर लिखे और मूसा से कहा, जा और मेरी प्रजा को दे देना। जैसे ही मूसा पर्वत से नीचे उतर रहा था तो हारून को उसने देखा कि हारून लोगों की सहायता कर रहा। उसने लोगों का सोना चांदी इकट्ठा किया और उनके लिए एक सोने का बछड़ा बना दिया। बछड़ा बनाने के बाद वो उनसे कहने लगा कि चलो बछड़ा बन गया, अब तुम इसकी आराधना करो, क्योंकि लोगों ने कहा मूसा तो गायब हो गया, अब नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ चला गया है, मूसा पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए तू हमारे लिए एक बछड़ा बना दे जिससे कि हम इसकी आराधना कर सके, क्योंकि हमारा अब कोई नहीं है, हमारा कोई खुदा नहीं है। इसलिए उसने उनके लिए एक सोने का बछड़ा बना दिया। मूसा जैसे ही पर्वत से उतरा उसका क्रोध भड़क गया, वो आग बबूला हो गया और उसने हारून से कहा, ये तूने क्या किया? और उसने गुस्से में आकर दोनों विधान की जो पाटियां थी नीचे दे मारी और वो टुकड़े टुकड़े हो गई। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसकी कैटेगरी में हैं? आप किसकी कैटेगरी में हैं? मूसा की या हारून की? अगर आप परमेश्वर को खुश करते हैं तो परमेश्वर आपको खुश रखेगा, आपकी जिंदगी में चिन्ह चमत्कार करेगा, आपके हाथ में जो डंडा है उससे महान चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा, आपके घर में जो छोटा सा दान है, छोटा सा पैसा है, उसको भी बड़ी मात्रा में बनाएगा। लेकिन अगर आप हारून के जैसे जिंदगी जिएंगे, अगर आप दुनिया को खुश करने की कोशिश करेंगे, अगर आप पड़ोसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो प्यारे भाई और बहनों शायद आपका भला ना हो, शायद आपका भला ना हो। तो चौथी बात, मैं जब लोगों को प्रवचन करना शुरू करता हूं तो कहता हूं कि तू मुझे खुश कर और मैं तुझे खुश रखूंगा। परमेश्वर ये कहता है। आपने दुनिया को खुश किया होगा, अपने भाई को, बहन को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50,000 देकर कि हो सकता मेरा भाई खुश हो जाएगा कि मेरे भाई ने 1 लाख दिया मेरे बेटे की शादी के लिए, पर पता नहीं है 3 महीने के बाद वो बोल देगा भैया पैसा वापस करो, और उस समय अगर भाई ने नहीं दिया तो बस लाठी डंडा शुरू, निंदा शुरू, और उसके बाद वो रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि आप प्रभु को खुश करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ आप रहेंगे, तो वो आपको अंधेरी घाटी में भी प्यारे भाइयों और बहनों नीचा ना होने देगा। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है वो खोल लें, मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और उससे आगे सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु हमें समझाना चाहता है। 15 से पढ़ेंगे हम, 17 से नहीं 15 से पढ़ेंगे। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे कि जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन है, इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते।
इसका अर्थ यह है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। और यह सब ईश्वर ने किया, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का वचन ये कहता, संत पौलुस कहता है कि हम आंखों देखी बात नहीं करते हैं, हम आंखों देखी नहीं, हम तो विश्वास पर चलते हैं जो पवित्र वचन हमें बताता है। और बाइबल कह रही है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 और उससे आगे, सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में रहती बहुत फल उत्पन्न करती है और जो डाली मुझ में नहीं रहती वो फलती नहीं। बाग का माली जिस तरीके से सूखी डालियों को काट कर आग में झोंक देता है, वैसे ही मेरा पिता भी जो अपना मन नहीं फिराते प्यारे भाइयों और बहनों उनके साथ वैसा ही न्याय करता है, वैसा ही न्याय करता है। अब मुझे कभी कभी एक बात समझ में नहीं आती, इतनी साधनाएं होती हैं, इतना लोग वचन सुनते हैं, इतना लोग तीर्थ करते हैं, लोग अनेक तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, लेकिन आशीषों से फिर भी वंचित क्यों रहते हैं? जीवन क्यों नहीं बदलता है? परिस्थितियां क्यों नहीं बदलती हैं? आशीषें क्यों नहीं आती हैं? मैं समझता हूं उसका एक कारण हमारी जिंदगी में यह है कि इंसान पाप भी कर रहा, पुण्य भी कर रहा है। सुनना ध्यान से, पाप भी कर रहा और पुण्य भी कर रहा है, प्रेम भी कर रहा है, ईर्ष्या भी कर रहा है, भलाई भी कर रहा है, बुराई भी कर रहा है, भंडारे भी लगाता है, दान भी देता है, उधर लूटता भी है, कमीशन भी लेता है, घूसखोरी भी करता है, लेकिन इधर दरबार में आकर चंदा भी चढ़ाता है, घुटना टेक कर प्रार्थना भी करता है कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, प्रभु मेरा घर बन जाए, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इंसान अंधेरे में भी है और उजाले में भी है। कुछ काम ऐसे हैं जो वो अंधेरे में जाकर करता है, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में वो काम घृणित और बुरे हैं। इसलिए अगर एक वाक्य में उस बात को हम कहें तो हमारी जिंदगी में, इंसानी जिंदगी में स्थिरता नहीं है, उथल पुथल है। आज ये कर लो, कल को वो कर लो, अभी झूठ बोल लेंगे, कोई बात नहीं, कल जाके पाप स्वीकार कर लेंगे, सॉरी बोल देंगे, अभी तो अभी गाली दे दिया, अभी कल को माफी मांग लेंगे। इस तरीके का यदि व्यवहार इंसान की जिंदगी में होगा तो प्यारे भाइयों और बहनों जीवन नहीं बदलेगा, आशीषें नहीं ठहरेंगी। आप कितने भी वचन सुन लो, कितने बड़े से बड़े प्रचारक को यदि सुन लो, अगर आप बदलना नहीं चाहते तो आपको कोई बदल नहीं सकता है प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आप चंगे होना नहीं चाहते तो आपको कोई भी चंगा नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा हो जाना चाहता है? बेथसाइदा के कुंड के पास वो पड़ा हुआ था, अर्धांग रोगी था, 38 बरस से बीमार था, और यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा हो जाना चाहता है? उसने कहा, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। जब स्वर्गदूत इस पानी को आकर हिलाता है, मेरे वहां पर उतरने से पहले कोई दूसरा उसमें उतर जाता है और वो चंगा हो जाता, लेकिन मेरा यहां पर कोई नहीं जो मुझे उस पानी में उतारे। प्रभु को दया आ गई, प्रभु को दया आ गई। उसने कहा और कि तू चंगा हो जा, और वो चंगा हो गया। प्रभु ने उसे चंगाई प्रदान की प्यारे भाइयों और बहनों। और वही सवाल आज आपसे, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अपनी आर्थिक तंगी से आजाद होना चाहता है? क्या तू अपनी पेट की रसौलियों से आजाद होना चाहती है? अगर हाँ तो जा पाप मत कर, जा पवित्रता का जीवन जी, विनम्रता का जीवन जी, शांति की साधना कर, पवित्रता की साधना कर, झूठ मत बोल, गाली मत दे, धोखा मत कर, चोरी मत कर, फरेब मत कर, ईमानदारी से रह। मैं पवित्र हूं कहता है, मैं पवित्र हूं, तू भी पवित्र बन, तू भी पवित्र बन। किसी के लिए नहीं, प्रभु का वचन कहता मेरे लिए पवित्र बन, कहता मेरे लिए पवित्र बन। यदि आप वचन पढ़ेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 14 और उससे आगे तो सुंदर वचन है, बाइबल हमें बताती, कहता मैंने तुझे सिर बनाया है, सिर, पूंछ नहीं बनाया। किसी के पीछे चलने के लिए नहीं बनाया तुझे,
लोगों के आगे चलने के लिए बुलाया है। तू क्यों लोगों के पीछे पीछे घूमता फिरता है? ये पंजाबी में एक कहावत है, जिन्ने लाया गल्ली उदना तुर चली। जिन्ने लाया गल्ली उदना तुर चली, मतलब जिसने तुझे बातों में लगा लिया तू उसके पीछे चला गया, जिसने तुझे भरमा दिया उसके पीछे चला गया, जिसके पीछे जिसको तूने थोड़ा चमकते हुए देखा उसके पीछे चला गया। मेरा क्या, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ तेरे लिए? जिसने तुझे बनाया, वो प्रभु कहता है मैंने तुझे सिर बनाया, सिर, पूंछ नहीं बनाया। मैंने तुझे नेता बनाया, लोगों के आगे चलने के लिए बनाया। मैंने तुझे लोगों के पीछे चलने के लिए नहीं बुलाया। इसलिए आप में से हर एक व्यक्ति का, हर एक विश्वासी का यह कर्तव्य है कि वह परमेश्वर के नाम पर लोगों के लिए ज्योति बने। कहता तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार की ज्योति हो। आप में से हर एक मसीह के अनुयायी को प्यारे भाइयों और बहनों ज्योति बनने की आवश्यकता है, ज्योति बनने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें समझाती है कि हम ये काम करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इंसान की जिंदगी में जो विपत्तियां हैं, जो कष्ट हैं, परेशानी हैं, जो चिंताएं हैं, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण क्या है? पवित्र बाइबल हमें समझाती है। भजन संहिता 107 पद संख्या 17, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? अपने कुकर्मों के कारण। पवित्र बाइबल कह रही है लोगों के कारण नहीं, परमेश्वर के कारण नहीं, अपने कुकर्मों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपनी समस्याओं के कारण, क्योंकि उन्होंने अपने अपने रास्ते चुने, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया, उन्होंने अपने अपने राग अलापे। अगर आप होशिया नबी का ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर इफ्राइम को धिक्कारता है। कहता है, अगर एक वचन है, सुंदर वचन है, अभी पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा कि मैं आपसे बोलूं ताकि आपको पता लगे कि इंसान की जिंदगी में आशीषें क्यों नहीं है। होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 12 और उससे आगे, इफ्राइम के अपराधों की गठरी बंधी हुई है, उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं। 12 वंश थे, मालूम है ना? 12 वंश से मालूम है ना? उसमें से एक वंश किसका था? इफ्राइम का वंश था। दूसरा वंश लेवियों का वंश था। इस तरीके से 12 वंशों में से एक वंश इफ्राइम का वंश। और प्रभु कहता है इफ्राइम के पापों की गठरी जो है बंधी हुई है, उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं। प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, मतलब अब कठिनाइयां आनी शुरू हो गई, परिस्थितियां विपरीत हो गई, और मूर्ख शिशु को समय का पता ही नहीं कि कब बाहर निकलेगा। विपत्तियों का कारण कहता है इन्होंने ईश निंदा की। लिखा है जब इफ्राइम का स्वर सुनाई देगा तो सब लोग कांप उठते थे। वह तो महान ही था, किंतु बाल देवता की पूजा करके उसने अपराध किया और इससे वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे माता पिता पर दया कीजिए, मेरे माता पिता पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप दयावान हैं, आप दयावान हैं, दया के सागर हैं, दया के सागर, चंगा करने वाले हैं, चंगा करने वाले। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इंसान अपनी गलतियों से प्यारे भाइयों और बहनों गिरा, अपनी गलतियों के कारण बीमार पड़ा। बाइबल कहती अपने कुकर्मों के कारण कुछ लोग बीमार पड़ गए, परंतु परमेश्वर के वचन ने आकर उन्हें चंगा किया। अगर भजन संहिता 107 उसकी पद संख्या 20 में पढ़ेंगे तो लिखा है परमेश्वर की वाणी ने आकर उनका उद्धार किया।
परमेश्वर की वाणी, आज जो वचन आप सुन रहे हैं, ये वाणी आपका उद्धार करेगी। ये वाणी आपको अंधकार से निकालेगी। ये वाणी आपको प्रकाश में लेकर आएगी। आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा प्यारे भाइयों और बहनों। और वो सत्य है प्रभु यीशु। वो सत्य है प्रभु यीशु प्यारे भाइयों और बहनों, जो आदि में था, अब है, हमेशा हमेशा तक रहेगा, अल्फा और ओमेगा, जो जिसका प्यारे भाइयों और बहनों अस्तित्व सदा बना रहता है, जो सदा एक रूप रहता है, वो प्रभु हम लोगों को आज अपना वचन सुनाने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में आया है। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, यीशु आया है, यीशु आया है, वचन सुनाने के लिए, चंगा करने के लिए, और लोगों को प्यारे भाइयों और बहनों उनके रोगों से छुटकारा देने के लिए। मैं 2-3 लाइनें आपके लिए इसको गाऊंगा, आप सुनना और विश्वास करना। जैसे प्रभु यीशु कफरनाहूम में, गलीलिया में, बेथानिया में, नाजरेत में जाकर लोगों को वचन सुनाता था और लोगों पर हाथ रखता था और उन्हें चंगा करता था। विश्वास करना कि आज प्रभु अपने दास के रूप में यहाँ पर है और आप सब लोग बेथानिया के लोग हैं, आप सब लोग कफरनाहूम के लोग हैं, आप सब लोग गलील की झील के किनारे इकट्ठे हुए वो लोग हैं जो उसका कपड़ा छूने के लिए तरसते थे, जो उससे चंगाई पाने के लिए तरसते थे। यरीको के रास्ते पर बैठा हुआ अंधा जब चिल्लाता था, ओ ईसा नासरी, कभी किसी ने ऐसी आवाज लगाई? कभी किसी ने ऐसी आवाज लगाई? मैं नहीं जानता, मैं नहीं सोचता कि आप लोगों ने लगाई। आप सिर्फ प्रचारक को आवाज लगाते हुए देखते हैं कि कोई बड़ा महान प्रचारक आएगा तो भीड़ आएगी यहाँ पर, कोई बड़ा महान प्रचारक आएगा, सिर के ऊपर हाथ रखेगा तो आप चंगे होंगे। क्या आपने दिल से कभी नियत से, ईमानदारी से आवाज लगाई, ओ ईसा नासरी? लगाना, चंगे हो जाओगे, कैंसर चंगे हो जाएंगे। कभी करके देखना प्यारे भाइयों और बहनों, आपके तन बदन मन में आत्मा में वो आग लगनी चाहिए कि आप चंगे होना चाहते हो। जब ऐसा आप सोचेंगे, जब इतनी शिद्दत से पुकारेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर अपने स्वर्ग के झरोकों को खोल देगा। जानते हैं आप, जब मनुष्य दरवाजे बंद करता तो परमेश्वर झरोकों को खोल देता है ताकि आप किसी आशीष से वंचित ना रहें, आप किसी आशीष से वंचित ना रहें। यीशु आया है, 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 यीशु आया है। मुझे वचन सुनाने आया है, मुझे वचन सुनाने आया है, मुझे चंगा करने आया है, मुझे चंगा करने आया है। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। ताली बजाकर सभी लोग। आनंद के साथ सभी लोग। यीशु आया है, 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 यीशु आया है। मेरे घर में यीशु आया है, मेरे घर में यीशु आया है, मेरे जीवन में यीशु आया है, मेरे जीवन में यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया
यीशु आया है, 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 यीशु आया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। अब बड़ी खुशी होती थी कफरनाहूम, गलीलिया, नाजरेत, बेथानिया, तीरूस, नाजरेत के जहाँ पर यीशु जाता था लोग इकट्ठे होते थे, तालियां मारते थे, कोई चिल्लाते थे, कोई जयकारे लगाते थे। लेकिन चंगे कितने होते थे? चंगे कितने होते थे? चंगे कितने होते थे? बहुत से लोग। ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है। माता जी कह रही है जिसका विश्वास होता था चंगा वो होता था। आज यहां भी वही होने वाला है प्यारे भाई। विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे आप। इसलिए प्रभु अपने दास के द्वारा आपके विश्वास को टटोलना चाहता है कि आप सांसारिक दृष्टि से चल रहे हो या फिर आप विश्वास की दृष्टि से चल रहे हो। जो सांसारिक दृष्टि से चलते हैं वो परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेते हैं, जानते हैं आप। जो सांसारिक दृष्टि से चलते हैं वो परिस्थिति को देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन जो विश्वास में चलते हैं वो ईश्वर के वचन पर भरोसा करके निर्णय लेते हैं कि कोई बात नहीं, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरी ज़रूरतों को जानता है। ऐसी बात वो लोग सोचते हैं जो विश्वास पर चलते हैं। लेकिन जो दृष्टि से देखकर चलते हैं, मतलब आंखों से देखकर आगे बढ़ते हैं, डर और संदेह उनकी जिंदगी में रहता है। और वो क्या सोचते? होगा नहीं होगा पता नहीं। फिर एक देसी भाषा में जौन होई तौन देखा जाए, का करी, जौन होई तौन देखा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके की सोच लेके बढ़ते हैं आगे। जो होगा देखा जाएगा। प्रभु पे कोई भरोसा नहीं। प्रभु से कहना नहीं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए यह रास्ता निकालेगा। हम ये सोच के आगे नहीं बढ़ते। आप याद करो, दाऊद छोटा बालक था, लगभग 12 वर्ष का था, जब वो गोलियत से लड़ने गया, उसने मन में ये नहीं सोचा, ये नहीं कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं उसके साथ जाके लड़ूंगा। उसने कहा कि तू अपने बाजुओं के बल पे मेरे साथ लड़ेगा, मैं यहोवा परमेश्वर के सामर्थ्य से तेरे साथ लड़ूंगा और मैं तेरी तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ये उसका विश्वास था, ये उसका विश्वास था। लेकिन दाऊद अपने घमंड, गोलियत अपने घमंड में चूर था। उसने कहा क्या तूने मुझे कुत्ता समझ के रखा है जो डंडा और गोफन लेके मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है? क्या मैं कुत्ता हूं? वो संसारिक दृष्टि से देख रहा था, लेकिन दाऊद परमेश्वर की आत्मा से भरकर प्यारे भाइयों और बहनों गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा था। इसलिए जो परिस्थितियों को देखकर आगे बढ़ते हैं वो अपने पैसे पर भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, अपने शरीर की तंदुरुस्ती और उसके सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ते हैं। और उनमें से दाऊद नबी का एक ये उदाहरण है। और जो लोग सांसारिक दृष्टि से आगे बढ़ते हैं वो परिणाम देखना चाहते हैं, वो परिणाम देखना चाहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो आज्ञा पालन करते हैं, वो आज्ञा पालन करते हैं। तो जितने विश्वास के साथ उसे छुएंगे आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आशीष पाना चाहते हैं, चंगे होना चाहते हैं, पवित्रता में चलेंगे पक्का? हाँ, बड़े हाथ कम हो गए, देखिए पूछते ही कम हो गए, आवाज भी कम हो गई। आशीष पाना है, यस। यीशु के साथ रहना है, यस। पवित्रता में चलना, यस। प्यारे भाई और बहनों,
चीज़ों के पीछे मत दौड़िए, चंगाइयों के पीछे मत दौड़िए, यीशु के पीछे दौड़ना। और यीशु के पीछे दौड़ने का मतलब एक ही है कि उसके साथ रहना, त्याग करना, उसका अनुसरण करना, अपना क्रूस उठा के उसके पीछे चलना, पवित्रता में रहना और प्रभु के साथ रोज ईमानदारी से रहना। दुनिया को धोखा दे सकते लेकिन प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। याद रखिएगा, आप चाहते हैं कि आप चंगे हो, आप चाहते हैं कि आप उसकी हुजूरी में बैठें, आप चाहते हैं आपका घराना ब्लेस हो, तो उसका नाम रोज जपना शुरू कर देना, उसके वचन को रोज बोलना और उसके वचन को पढ़ना, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य हमें चंगा करता, हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। कितने लोगों के सिर गंजे हो गए, हाथ रखा रखा के, प्रचारकों के और पास्टरों के और फादर लोगों के, प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आशीष अभी तक नहीं आई, चंगे अभी तक नहीं हुए हैं, क्योंकि मार्ग नहीं बदले हैं, जीवन नहीं बदला है, रास्ते नहीं बदले हैं। तो आशीष कहां से आएगी? अगर आप चाहते हैं कि आशीष आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, तो अपना मार्ग बदलना, अपना रास्ता बदलना। अब तक जो करते थे उसको पीछे छोड़िए, अब नए व्यक्ति बन गए हैं। प्रभु के दरबार में आकर उससे वादा करना, उसके साथ रहना और वो आपको चलाएगा। और सबसे अच्छी बात, नबी सफन्या का ग्रंथ, बुक ऑफ जेफनाया, ओल्ड टेस्टामेंट, बुक ऑफ जेफनाया चैप्टर 2 वर्स 3, नबी सफन्या का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, विनम्रता और पवित्रता की साधना करो। विनम्रता और पवित्रता की साधना करो, क्योंकि ये दो चीजों के द्वारा परमेश्वर आपको स्वर्ग में जगह देगा। आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो पाएंगे। और पवित्र बाइबल रोमियो के पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 4 उसका दूसरा भाग लिखती है, क्योंकि ईश्वर की दया आपको प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती है। ईश्वर की दया आपको प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती है। इसलिए प्रायश्चित भरा जीवन जीना, प्रायश्चित भरा जीवन जीना, सॉरी बोलना, एक दूसरे को क्षमा करना, दोष नहीं लगाना, ये आशीषों को ग्रहण करने का सबसे पहला नियम है। सबसे पहला नियम, मसीहत का सबसे पहला नियम, संहिता का सबसे पहला नियम, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, किसी दूसरी बात में नहीं है। प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, किसी दूसरी बात पे नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि किसी दूसरी बात में, प्यारे भाइयों और बहनों, आपका या मेरा कल्याण हो सकता है, तो नहीं होगा, नहीं होगा। हम जिंदगी जिएंगे, हम जिंदगी जिएंगे, लेकिन आशीर्वाद ठहरेंगे नहीं हमारी जिंदगी में। वो आएंगे जरूर लेकिन ठहरेंगे नहीं। आशीषें आती जरूर हैं लेकिन ठहरती नहीं है। ये हमारी जिंदगी की एक कमजोर कड़ी हो जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम कमजोर होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र सामर्थी नाम से, आपके पवित्र सामर्थी नाम से हमारी इस संगति को, हमारी इस संगति को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रवचन, प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें तालीम भी है। वचन सुनते सुनते आप चंगे भी हो जाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह भी आप लोगों पर उतरेगा। प्रभु की एक शैली थी, एक स्टाइल था प्रचार करने का। दिन भर वचन सुनाते थे, शाम को लोगों को चंगा करते थे। दिन भर वचन सुनाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इन्हें अभी चंगा करके भेज दूंगा तो ये फिर चंगाई के पीछे दौड़ेंगे। इसलिए वो दिन भर वचन सुनाते थे। संध्या के समय लोगों पर हाथ रखते थे और उनको चंगा करते थे। वचन का होना जरूरी है, शिक्षा का होना जरूरी है, तालीम का होना जरूरी है, क्योंकि कहता तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा, जीना सिखाएगा, प्रेम से रहना सिखाएगा। और वो सामर्थी परमेश्वर आपकी जिंदगियों को उन्नति प्रदान करेगा। इसलिए जब आप वचन को सुनते हैं तो केवल सुनने वाले नहीं बल्कि पालन करने वाले भी बनना। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे
प्रभु यीशु आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके पवित्र वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।